तो कहानी में वापसी। जब हमने राघव को पिछली बार छोड़ा था, वो एक बिल्कुल सुनसान अनजाने प्लेटफॉर्म पर फंसा हुआ था, अकेला, अपने डर के साथ, और एक ऐसे सवाल के साथ जो उसके जहन में गूंज रहा था। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये तो एक खौफनाक हकीकत की शुरुआत थी। एक मेट्रो जा चुकी थी, हाँ, लेकिन सुरंग के गहरे अंधेरे से एक और ट्रेन के आने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। एक ऐसी आवाज जो डर को और भी गहरा कर रही थी। तो चलिए इस रहस्य की ओर गहराई में उतरते हैं। कहानी का ये हिस्सा हमें एक ऐसे स्टेशन पर ले जाता है जो वक्त और हकीकत दोनों से परे है। राघव की आंखें उस पुराने धूल भरे बोर्ड पर जैसे जम सी गईं। उस पर लिखा था, ये स्टेशन रात 11:45 के बाद अस्तित्व में नहीं रहता। मतलब साफ था, वो एक ऐसी जगह पर कैद हो गया था जिसका कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था और वो बिल्कुल अकेला था। बाहरी दुनिया से हर कनेक्शन कट चुका था। फोन में ना नेटवर्क था, ना ही घड़ी काम कर रही थी। जैसे वक्त ने खुद ही यहां आकर दम तोड़ दिया हो। इस भयानक खामोशी को अगर कोई चीज तोड़ रही थी तो वो थी ऊपर लगी ट्यूबलाइट की टिमटिमाती हुई आवाज, टिक टिक टिक। और फिर ठीक उसी पल जब राघव को लगा कि वो इस अकेलेपन में पागल हो जाएगा, उस सन्नाटे में एक और आवाज शामिल हो गई। देखते हैं कि इस अंधेरे से कौन निकलकर आता है। अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी। कोई उसकी तरफ आ रहा था, धीरे धीरे, ठक ठक। डर और उम्मीद के बीच फंसे राघव ने हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई, कोई है? लेकिन उसकी अपनी ही आवाज उस खाली प्लेटफॉर्म से टकराकर वापस आ गई, जैसे उसी का मजाक उड़ा रही हो। तभी अंधेरे से एक साया उभरा, एक गार्ड की वर्दी में। उसका पहला सवाल ही अजीब था, तुम यहां कैसे पहुंचे? राघव ने हकलाते हुए पूछा, ये कौन सा स्टेशन है? और जवाब ने उसकी रूह कपा दी, ये प्लेटफॉर्म नंबर 0 है। प्लेटफॉर्म नंबर 0? राघव ने तो इसका नाम तक नहीं सुना था। उसने कहा, लेकिन मेट्रो के मैप पर तो। गार्ड ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैप में सिर्फ वही दिखता है जो दिखाया जाना चाहिए। मतलब साफ था, ये जगह आम दुनिया का हिस्सा नहीं थी। तो आखिर ये प्लेटफॉर्म नंबर 0 है क्या? इसका राज एक भूली बिसरी दर्दनाक कहानी में छिपा है। गार्ड ने अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा तुड़ा अखबार का टुकड़ा निकाला। वो पीला पड़ चुका था और उसके किनारे फटे हुए थे, जैसे किसी ने उसे सालों से संभाल कर रखा हो। अखबार की हेडलाइन का पहला हिस्सा 1 नंबर था। 17 लोग एक मेट्रो लाइन के हादसे में लापता हो गए थे। और खबर की तारीख, वो हादसा आज से ठीक 14 साल पहले हुआ था। गार्ड ने धीमी सर्द आवाज में एक चेतावनी दी। उसने कहा, जो लोग यहां उतरते हैं वो अगली मेट्रो में नहीं चढ़ते। अब राघव को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि वो औरत कौन थी जो उसके साथ इस प्लेटफॉर्म पर उतरी थी। तो आखिर उस रहस्यमयी औरत का सच क्या था और उस आने वाली मेट्रो का मकसद क्या है? गार्ड ने समझाया, वो यहां रोज आती है ताकि कोई और अकेला न छूट जाए। वो औरत उन 17 लोगों में से एक थी। वो भटक रही थी ताकि कोई और मुसाफिर उसकी तरह इस वीरान स्टेशन पर तन्हा ना रह जाए। और तभी दूर सुरंग से आती वो आवाज और तेज हो गई। एक मेट्रो आ रही थी, वही मेट्रो जिसका जिक्र पार्ट 1 के अंत में हुआ था। वो मेट्रो जो जिंदा लोगों के लिए नहीं थी। अब कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर आ चुकी थी। राघव के सामने एक ऐसा चुनाव था जिसका हर नतीजा खौफनाक था। गार्ड ने उसे 2 रास्ते दिए, या तो इस मेट्रो में चढ़ जाओ और फिर कभी वापस मत लौटो, या फिर यहीं इसी प्लेटफॉर्म पर हमेशा के लिए फंस जाओ। एक तरफ गुमनामी का सफर, दूसरी तरफ हमेशा की कैद। मेट्रो प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसके दरवाजे खुले और अंदर का मंजर देखकर राघव का खून जम गया। शीशों पर धुंधले भूतिया चेहरों की परछाइयां थीं जो उसे घूर रही थीं, और गार्ड ने फुसफुसा कर कहा, अब फैसला तुम्हारा है राघव। राघव ने क्या किया होगा? क्या वो उस भूतिया ट्रेन में चढ़ा या हमेशा के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 0 का हिस्सा बन गया? इसका जवाब शायद इसी एक लाइन में छिपा है। प्लेटफॉर्म नंबर 0 से या तो मेट्रो जाती है या यादें। ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है।